इंडस्ट्री ज़रूर रहेगा, बड़ा बड़ा कंपनीज रहेगा, लेकिन नौकरी बहुत लिमिटेड हो जाएगा। कि रिस्क है तो इश्क है। वैसे बिजनेस से इश्क कब हुआ इंडिया को? कि हम लोग का ज़रूरत को कम कर देगा इस दुनिया में। कैसे? इंसानी ज़रूरत को कम कर रहा है एक कार के अंदर बैठ के ही। तो बाहर दुनिया का तो बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस हो सकता है। अभी इंडिया में पूछा जाता है कि आपको क्या नौकरी चाहिए, तो क्या बोलता है कि हमको कुछ भी दे दीजिए, चलेगा, हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको क्यों डरना चाहिए? बिजनेस करना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि बहुत सारा चेंजेस काम करता है एक बिजनेस का इन्वायरमेंट में। सोशल कल्चर हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया। ये सब मिला के बिजनेस को एक ऐसा मिलावट बना देता है कि आदमी इसको टैकल नहीं कर पाता, फिर बोलता है यार रहने दो, छोड़ो, नहीं होता है बिजनेस तो नहीं होता है, नौकरी ही कर लेंगे। ये सब फैक्टर्स भी रहेगा आगे आने वाला दिनों में, लेकिन जो नहीं रहेगा वो है नौकरी। हाँ, फैक्ट्रीज ज़रूर रहेगा, इंडस्ट्री ज़रूर रहेगा, बड़ा बड़ा कंपनीज रहेगा, लेकिन नौकरी बहुत लिमिटेड हो जाएगा। तो मेरे इस बात का बोलने के पीछे का कारण क्या है, आइए समझते हैं आगे वीडियो में। नमस्कार। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा चेंजेस आया, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारा फेजेस भी आया। 90s का फेज़ था जॉब का फेज़, क्योंकि उस टाइम इंडिया का इकोनॉमी ओपन हुआ था जस्ट 1992 में। उसके बाद सिर्फ जॉब ही आदमी सोच सकता था, क्योंकि आदमी के पास उतना अधिकार नहीं था, या फिर उतना करेज नहीं था, या फिर बोले तो रिस्क लेने का उतना क्षमता नहीं था कि वो बिज़नेस कर सके या फिर बिज़नेस को आगे ले जा सके। हाँ, कुछ कुछ बिज़नेस स्टार्टिंग फेज़ में था, जो कि 10 साल बाद, 15 साल बाद बड़ा बड़ा कंपनी के हिसाब से तब्दील हुआ। अब बात करते हैं बिज़नेस का फेज़। जैसे कि हर्षद मेहता बोला था कि रिस्क है तो इश्क है। वैसे बिजनेस से इश्क कब हुआ इंडिया को? 2005 या 6 में, जब कंपनीज का नाम उठना स्टार्ट हुआ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत सारा कंपनीज है, और भी बहुत सारा कंपनीज है। कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अब देखो, फेजेस आ गया दो। पहला फेज़ था जॉब का, दूसरा फेज़ था बिजनेस का। अब तीसरा फेज़ क्या आने वाला है, वही मैं वीडियो में आगे आप बताने वाला हूँ। तो बिज़नेस जैसे ही चलता रहा, उस टाइम बिज़नेस को ज़रूरत पड़ा मशीन का, कि उसको कैसे और एफिशिएंट बनाया जाए। प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको और एफिशिएंट मैनर में कैसे आगे लेके जाया जाए। तो उस टाइम आया बिज़नेस ऑटोमेशन। बिज़नेस ऑटोमेशन को आप कुछ यूँ समझ सकते हैं, मानिए आप एक फाइटर प्लेन बना रहे हैं, तो बहुत सारा पार्ट पुर्जा लगता है एक फाइटर प्लेन बनाने में। तो मान लीजिए पार्ट ए एक जगह बनता है, पार्ट बी 2 जगह बनता है, पार्ट 3 एक जगह बनता है। तो एक सिस्टम होता है कि हाँ, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 लगेगा, फिर 2 के बाद 3 लगेगा, फिर 3 के बाद 4 लगेगा। लेकिन ये सिस्टम ऑटोमेशन आने से पहले कैसे था कि पहला पार्ट लगेगा 1, तो दूसरा पार्ट है 50 किलोमीटर दूर, उसको लेके आओ। लेकिन तीसरा पार्ट है 10 किलोमीटर दूर। मतलब आपको तितर बितर हो जाते थे आप यहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे, वो प्रोसेस नहीं हो रहा, ये क्लियर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। तो बिजनेस ऑटोमेशन से ये सब कुछ को एक एफिशिएंट मैनर में एक प्रोसेस कर दिया गया कि पार्ट 1 बनेगा, फिर पार्ट 2 बनेगा, फिर पार्ट 3 बनेगा, उसके बाद वो फिर रिपीट होगा। अब मैं आपको इसको कैसे एक एग्जांपल देकर समझाऊं। पहले आप कस्टमर केयर को कॉल करते थे, तो कोई एक व्यक्ति उठा के बोलता था हाँ सर बोलिए, किसको चाहिए आप। तो आपको कोई कंप्लेन करना था, तो वो उस कॉल को होल्ड करके उसको ट्रांसफ़र करता था जो उसका अपलाइन है, फिर वो अपलाइन उसके अपलाइन को ट्रांसफ़र करता था, फिर जाकर मैनेजर आता था। लेकिन सिस्टम कुछ ऐसा अभी बदल गया है ऑटोमेशन आने के बाद कि आप एक फ़ोन करता हो तो उस व्यक्ति के पास ही वो कॉल जाता है जो कि जिम्मेदार है वो कंप्लेन हैंडल करने के लिए। तो इस तरह से ऑटोमेशन बिजनेस को एफिशिएंट बनाया है। तो तीसरा फेज़ है मशीन्स का। मतलब मशीन्स आके अभी हम लोग का ज़रूरत को कम कर देगा इस दुनिया में। कैसे? रोबो टैक्सी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक सेल्फ ड्राइविंग कार्स। महिंद्रा SUV 700 इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग कार है, एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। चाहो तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप देख लो कि कैसे वो मशीन इंसानी ज़रूरत को कम कर रहा है एक कार के अंदर बैठ के ही। तो बाहर दुनिया का तो बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस हो सकता है। दूसरा है ड्रोन्स।
ड्रोन्स मिलिट्री में भी यूज़ हो रहा है, खाना डिलीवरी भी यूज़ हो रहा है बहुत सारे जगह में, बाहरी देशों में, इंडिया में लागू होने वाला बहुत जल्द। लेकिन मिलिट्री में यूज़ हो रहा है, हम लोग उसको वेपन पहुंचा सकते हैं, हम लोग कुछ सामान पहुंचा सकते हैं। हम लोग मान लीजिए उसको पाकिस्तान चाइना भेज दिए हैं, उसका सारा रियल टाइम डेटा वो ला के हम लोग को दे दिया, तो हम लोग कहीं भी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं बैठ के मिलिट्रीज लोग। तो यही सब के चलते ऑटोनोमस बिजनेस जो कि आने वाला है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ आएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग को ये चीज़ पता चल गया है कि इंसानी बॉडी कितना जल्दी कमज़ोर हो सकता है। फैक्ट्रीज बंद हो गया थी, इतना बड़ा बड़ा प्रोडक्शन बंद हो गया था, लॉसेस तो हुआ है, लेकिन ये लॉसेस दोबारा ना हो इसीलिए मशीन्स को बैठाने का प्लानिंग बहुत ज़ोरों से और तेज़ी से चल रहा है। तो अब बात करते हैं कि जॉब कैसे घटेगा। जॉब घटेगा ऐसे, क्योंकि पहले फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए मशीन नहीं होता था, लेकिन अभी मशीन आ जाएगा। तो पहले अगर 10 आदमी एक फैक्ट्री में कम काम करता था, तो उस 10 आदमी के वजह अभी 2 या 3 आदमी काम करेगा, या फिर 5 या 6 भी हो सकता है। लेकिन बाकी का 4 या 5 आदमी क्या करेगा? बाकी का जो 4-5 आदमी रहेगा वो लोग को स्किल सीखना पड़ेगा, जो स्किल वो लोगों के पास नहीं है, इसी के वजह से वो लोगों के पास आज जॉब नहीं है। क्योंकि अभी इंडिया में पूछा जाता है कि आपको क्या नौकरी चाहिए, तो क्या बोलता है कि हमको कुछ भी दे दीजिए, चलेगा, हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर अगर आप कारपेंटर हो तो आपको कारपेंटर का ही आप बोलोगे कि मुझे कारपेंटर का नौकरी चाहिए। आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिशियन का नौकरी चाहिए। एक स्किल सेट किया गया है बाहर में, जो कि इंडिया में अभी वो स्किल मिसिंग है। तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा। आप जिस फील्ड में अच्छे हो आप उस फील्ड को लेकर ही आगे बढ़ो, बाकी फील्ड छोड़ दो। बाकी काम करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपसे हायर एडुकेटेड है उस सब्जेक्ट में, तो आप अपने फील्ड में आगे बढ़ो। तो इसी वजह से बिजनेस 5.0 इंडिया में घुसने वाला है, और शायद उसको समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन हाँ, समझ में आ जाएगा हर किसी को। ऑटोनोमस बिजनेस को ही हम लोग बोल रहे हैं बिजनेस 5.0, जो कि फ्यूचर है, मशीन्स आने वाला है। मैं आपको 3 बहुत अच्छा एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि आपके आने वाले फ्यूचर में क्या है, क्यों है और कैसा है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको क्यों डरना चाहिए। पहला, टेस्ला अपने जो भी कार प्रोडक्शन करती है, अमेरिका में हो चाइना में हो, इलेक्ट्रिक कार की बहुत बढ़िया कंपनी है, अगर आपको नहीं पता हो तो। इलोन मस्क उसके ओनर है। तो वहाँ पर रोबोट यूज़ किया जाता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है। ह्यूमन टाइप कर देता है, रोबोट अपना काम कर देता है, पूरा कंप्लीट करता है 24 घंटा। दूसरा है अमेज़न गो। अमेज़न गो एक बिग बाज़ार टाइप का बहुत बड़ा सुपर मार्ट है यूएस में, जो कि बहुत जगह धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो एक जगह से एक जगह बहुत तेज़ी से पहुंच जाता है। वहाँ क्या होता है, आप कुछ सामान लेंगे तो बिग बाज़ार में क्या होता है, कोई बैठा हुआ रहता है, जहाँ पर आप सामान रखोगे तो वो आपका कैश बनाएगा, बिल बना के फिर आपको देगा। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ना सिक्योरिटी गार्ड है, ना कुछ बिलिंग काउंटर में कोई कैशियर बैठा हुआ। आप सामान लो, सामान जाके आपका कार्ड से ऑटोमेटिक पे हो जाएगा, पे करके आप आराम से चल जाओ घर। तीसरा, चैटबॉट्स। अगर हमें 24 घंटा का सर्विस चाहिए तो एक इंसान के द्वारा वो पॉसिबल नहीं है, तो इसका जगह आ गया चैटबॉट्स। हम लोग अभी कोई भी प्रॉब्लम पहले सॉल्यूशन खोजते थे तो पहले हम लोग नंबर खोजते थे कॉन्टैक्ट अस में कि क्या है नंबर, क्या नहीं है। लेकिन चैटबॉट्स आने के बाद हम लोग उसे मैसेज से उसको इंटरफेयर कर सकते हैं। हम लोग मैसेज बोल सकते हैं, वो पूछेगी हेलो मैम, हेलो सर, क्या है, आप प्रॉब्लम बताइए अपना, वो अपना बताएगी ठीक है आपको मैं कॉल करवाती हूँ किसी में अपर लाइन से, या फिर ऐसे ऐसे सॉल्यूशन कर लीजिए। तो चैटबॉट्स एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि रियल लाइफ में ऑटोनोमस बिजनेस कैसा होता है, कि ह्यूमन इंटरफेरेंस है ही नहीं। अगर वहाँ पर 2 जन कोई काम करता है तो वहाँ पर एक ही जन काम करता है, जो कि मैसेज को रिसीव करता है या फिर सेंड करता है, या फिर वहाँ भी नहीं होगा कोई, डायरेक्ट वो चल जाता है जिसके पास पहुँचना होता है। तो आप मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि इंडिया क्या तैयार है ऑटोनोमस बिजनेस को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर बिजनेस 5.0 जिसको हम लोग बोल रहे हैं। अगर नहीं है तो क्या तैयारी और करना चाहिए इंडिया को इसको एक्सेप्ट करने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल बटन है उसको भी दबाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको दिखे।